चन्द्रमसाविव पुनर्गदताघ्नता जानता संगमे महि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातःकाल के यज्ञ में उपस्थित पूज्य स्वामी जी महाराज, आप और ब्रह्मचारी और साधकगण, जैसे अभी हमें स्वामी जी बता रहे थे, भगवान की हमें ध्यान करनी चाहिए। जैसे भी जिस भी परिस्थिति में हमें रहते हैं, भगवान की हमें उपासना करनी चाहिए और भगवान का ध्यान करते ही रहना चाहिए। पर हम अभी संसार में जब देखते हैं, ऐसे देखने को हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जैसे आगे हम सब दर्शन आदि का अध्यापन करते हैं, स्वामी जी आदि पढ़ाते करते हैं, तो हमें जो दर्शन में जो बातें हमें बताए हैं कि हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए और दुखों से दूर होने के उपाय हमारी क्या है, कैसे क्या है, जो चीज़ हमें बताते हैं, और उससे बिल्कुल विपरीत हमें संसार में देखने को मिलता है। ये तो हमें आस्तिक दर्शन में जो बताते वो हमें आर्य समाज के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, और स्वामी दयानंद जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उससे हमें जानने को मिलता है। पर वर्तमान जगत में सब तो जो कहते हैं ना कि वो नास्तिक दर्शन, चार वाक वाले, सभी उसी के अनुसार जीवन जी रहे हैं। वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि हम आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी के सिद्धांत पर हम चलते हैं, पर वास्तव में उनको देखते हैं हम तो सब चार वाक्य हैं। जैसे चार वाक्य कहते हैं ना, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम लित्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। हम भी संसार में जो देखते हैं, जो कहते हैं कि हम मानते हैं, पर प्रतिदिन के जो उनकी दिनचर्या में उनको ध्यान में हमें नहीं रहता। हमारे पुनर्जन्म भी हमें मिलने वाला है, हमारे पाप पुण्य जो ईश्वर के वहाँ पे बन रहा है, हमारे मस्तिष्क में वो बातें हमें नहीं रहता है, इसीलिए हम गलत काम करते जाते हैं। इसीलिए जैसे हमें स्वामी जी बताते हैं, हमेशा ईश्वर के हमें ध्यान करनी चाहिए। यदि हम ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो शायद हम गलत काम नहीं करेंगे। हम ईश्वर को ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ अपने भोग में और हमने सुख में हम इस संसार में रह जाते देखते हुए। तो जैसे मैं इस गुरुकुल में आती हूँ, जैसे आश्रम में है, कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे जो सात्विक वातावरण है, अच्छा वातावरण है, जो सच में जीवन जीने के जो तरीका है वो सिखाते हैं, रहते हैं, यही जीवन है। जैसे सांसारिक जीवन है वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ भोगते हैं। वो कहते हैं ना, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, सिर्फ भोगने में, जितना भी भोगोगे हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा और बढ़ती जाती है, कभी वो पूर्ण होने वाली नहीं है। इसीलिए हमें दुखी नहीं होना है कि हम आश्रम में रह रहे, ब्रह्मचारी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, कि हमें ऐसे जीवन दे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा वो समय कब आए कि मैं भी आश्रम में अपना जीवन बिताऊँ। सच में मुझे जो संसारिक परिवार में रहती हूँ, समाज में रहती हूँ ना, उनसे कई गुना मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। भले मुझे दुनिया की चमक धमक, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा जीवन हमारा यही आश्रम का जीवन है। भगवान के लिए वो समय हमारा भी आए तो हम भी आश्रम में ही रहेंगे, आप लोगों की तरह जीवन जीने का प्रयास करेंगे। और जैसे महर्षि कपिल ने भी कहा है, सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में दुख से हमें निवृत्ति होना है। 3 प्रकार के जो दुख बताया गया है, उस दुख से हमें निवृत्त होना है। तो वो दुख से हमें दूर होने के उपाय संसार में हमें रह करके इन भोगों को भोगते हुए हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे। और महर्षि कपिल ने ये सूत्र पहला ही अध्याय में, पहला सबसे प्रथम सूत्र इसलिए नहीं लिखा है कि ऐसे लिख दिया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के विचार करके त्रिविध दुख को निवृत्ति के लिए उन्होंने लिखा है। एक तरह से देखा तो पूरा सांख्य दर्शन की जो मुख्य बात है, उन्होंने 3 प्रकार दुख को निवृत्ति के लिए जो लिखा है उन्होंने पहले लिख दिया है। बाकी तो फिर उसके सब व्याख्या करते गए हुए कैसे क्या करना है। तो हमें संसारिक भोगों को भोगते हुए इन सब चीजों से हमें दुख से
है तो वो दृष्ट यानी अदृष्ट साधन से छूट सकते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज है कि वो अदृष्ट साधनों से ईश्वर की उपासना आदि करते हैं। हम तो आप लोगों की परछाई भी नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस मार्ग पर भगवान ले चले, हम भी ईश्वर की उपासना आदि करें, जिससे कि हम सुमार्ग पे चले। और आज जैसे भी समाज में जो भी स्थिति है अभी, वो संसार को भोगने वाली ही स्थिति है। जितने भी उनको हो जाए, धन हो, संपत्ति हो, किसी भी चीज की इच्छाएं जो होती है, उनकी इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं होती है, पूर्ति होने वाला है भी नहीं है। इसीलिए हमें उन सब चीजों की ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। जितने हमें साधन चाहिए उतना भगवान ने सबको दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने हमें हाथ, पैर, आँख सब कुछ दिया है। जिनके पास ये भी नहीं है तो हमें तो ये सोचना चाहिए हमारे पास तो भगवान ने इतना दिया है, हम स्वयं कर सकते हैं। अगले जन्म के लिए हम प्रवृत्त अच्छा कर्म कर सकते हैं। और जो हम बताते हैं कि हमें अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, तो हम ये जो इच्छाएं करते हैं फिर हम उस दुख में ही जाएंगे। यदि हम जन्म में लेते हैं, जन्म में लेने का मतलब क्या है? हमें दुख मिलना। जब तक ये शरीर है, जब तक हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। जब तक हम शरीर से ये निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद हमें दुखों से शांति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति जो कहते हैं जब ही होगी। अर्थात हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अदृष्ट उपाय की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ध्यान, योग, साधना करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें आश्रम आदि में रह करके वो संभव है। और वो समाज में रहते वो शायद वो संभव तो है नहीं, यदि वो तो मुश्किल है वो काम। हम यदि चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना हो, किसी भी प्रकार के दुख नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें खाने को मिल जाए, बढ़िया बढ़िया पकवान मिल जाए, बहुत बड़ी मकान मिल जाए और बहुत ज़्यादा ज़मीन मिल जाए, तो हम ये चाहते हैं। पर वो हमें मिल भी जाता है, उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं, हमें बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाए, हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे, फिर भी हमारी इच्छाएं कभी रुकती नहीं है। हमारी इच्छा कभी रुकने वाली भी नहीं है। हमारे कुछ न कुछ और इच्छाएं बनती जाती है। इसीलिए यदि हमें इन सब इच्छाओं को यदि हमें रोकना है तो हमें जो ये देह मिलता है, इन देह से हमें ऊपर उठना होगा। ऊपर उठने का सिर्फ एक ही उपाय है, साधना करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। हमें फिर जन्म तो मिलेगा ही नहीं, फिर हम ईश्वर के आनंद में आनंदित रहेंगे। उसका काल तो बहुत ही लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा। बताते हैं 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता है, उस टाइम तक हम मोक्ष में ही रहते हैं। तो बताओ कितनी बड़ी बात है। हमारा जीवन अभी कितने साल का हो गया? मुश्किल से 70-80 साल, 100 साल तो इस समय में कोई जीवित है। इसीलिए एक ही उपाय है, हमें ध्यान, भगवान की भक्ति करना। जैसे हमें स्वामी जी से उस दिन हम कह रहे थे हमें कुछ उपदेश दो, तो स्वामी जी ने ये कहा कि आप वेद की मार्ग पे चलो, इससे अच्छा और कोई मार्ग है नहीं। मैं ये कोशिश करती हूँ, जो स्वामी जी ने कहा है वेद के मार्ग पे चलो, तो मैं हमेशा वेद के मार्ग पे चलने की कोशिश करूँगी और भगवान की भजन करने की कोशिश करूँगी। समाज में रहते हुए भी ईश्वर की उपासना और मन में ईश्वर की ध्यान करूँ, जिससे कि हमसे कोई त्रुटि ना हो, कोशिश करूँगी कि ना हो। तो मैंने कहा। आप सबको नमस्ते।